मैं हमेशा कोशिश करता आया हूँ कि अच्छी कहानियां से जुड़ूं, अच्छे किरदार मिले, अलग अलग मिले। मेरी अगर आप टीवी का जमाना देख लेंगे तब भी ऐसी था। और फिर जब टीवी में बहुत पैसा आ गया, जिस तरह का टीवी बनने लगा, हमने जो टीवी किया वो 10 12 साल 15 साल सरवाइव किया। उसके बाद फिर टीवी चेंज हुआ, पर बिग मनी केम फ्रॉम देयर। हमारे टाइम देखो, ऐसा पैसा पैसा नहीं था। एक दूसरे कुछ ऐसा होता है कि पेरेंट्स आर ऑल्सो सरप्राइज, वो इस तरह से सोच रहा है या सोच रही है, और वो अनफोल्ड होता है। तो ये कहानी भी ऐसी कुछ है। जैसे इसको लगता है कि यार ये ना लॉयर्स जो है, ये लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, दे एक्सप्लॉइट पीपल एंड ऑल। एनी प्रोजेक्ट विच इज अगेंस्ट माई कंट्री, अगेंस्ट माई कल्चर, अगेंस्ट माई आर्मी, इंडियन आर्मी, आई नॉट। सिंगल पेरेंट्स में मैंने देखा है कि दे हैव टू परफॉर्म बोथ, वो अदरवाइज एक बैलेंस होता है, गुड कॉप बैड कॉप, पेरेंट्स संभालते हैं, बैलेंस करते हैं। बट एट वन पॉइंट अराइज कि मांगने से काम कभी मिला नहीं, एक भी काम। जितना भी आया इट केम इनटू माय लैप, सामने से। Hello, Pawan sir. Welcome to Social Catch Up. How are you doing? आई एम डूइंग वेल, आई एम गुड, थैंक यू सो मच, हाउ आर यू? I'm good too, sir. So many congratulations on Court Kacheri. मैंने इसके थैंक दो यू सो एपिसोड्स मच। देखे। काफी फनी और काफी इमोशनली ग्राउंडेड भी लगा मुझे ये। सो टेल अस, जिन्होंने सिर्फ इसका ट्रेलर देखा है, जो जब ये रिलीज होगा तब ही ये देख पाएंगे, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे इस शो के बारे में? शो के बारे में क्या बताना चाहिए? जी। ये कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसके इसके साथ जुड़ना। जब as producers TVF people called me and I asked them आपने और क्या बनाया, उन्होंने बोला हमने पंचायत और गुल्लक। तो मैंने बोला आप सुनाइए, फिर तो जरूर करना चाहेंगे ऐसे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम। और फिर जब ये स्टोरी सुनाई गई तो नो एक्टर विल से नो। और कोर्ट कचहरी, हम ऑफ कोर्स नाम से ही पता चलता है कि हम कोर्ट रूम ड्रामा, लॉयर्स और उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है। और लॉयर्स की आपस की पॉलिटिक्स, उनके बार काउंसिल, उनकी यूनियंस, उनके आपस में दूसरे कुछ डिपार्टमेंट्स के साथ जिनके साथ उनको डील करना पड़ता है, पुलिस डिपार्टमेंट, या वो उनके उनके साथ रिश्ते, झगड़े झंझट, ये सब के बीच में एक फादर सन की मेन एक स्टोरी चल रही। सिंगल फादर और सिंगल पेरेंट्स में मैंने देखा है कि दे हैव टू परफॉर्म बोथ, वो अदरवाइज एक बैलेंस होता है, गुड कॉप बैड कॉप, पेरेंट्स संभालते हैं, बैलेंस करते हैं किस चीज के लिए। कोई फादर होता है और फादर जनरली इस काम भी, हमारे बचपन में तो इस काम आते थे कि पापा आएंगे ना, डैडी आएंगे शाम को, बताती बताती थी माँ, यू नो और ऐसा भी कुछ नहीं किया होता था। और फिर माँ तो रेगुलर डांटती उठती है, तो वो इतना इमोशनली वो कोई ह्यूमिलेटिंग नहीं लगता था। पर फादर का डांट जब साल 1.5 साल में एक बार पड़ती थी या जहाँ पड़े, तो वो याद रहता था। सो और बहुत सारी चीजें एक इम्पोर्टेंट, कि बहुत बारी पेरेंट्स ना आपकी कुछ चीजें जानते हैं पर आपको पता नहीं लगने देते हैं, या आपको जब बोलते हैं ऐसा करना है या हम सोच रहे हैं ऐसा होना चाहिए, या वो उनका कंसर्न होता है, वो प्रोटेक्टिव होते हैं आपके लिए। उनको लगता है कि भाई हमने अगर रफ इट आउट किया है, हमने स्क्रैच से शुरू किया है, पर अब तो यहाँ पहुंच गए, हम तो बिल्कुल जीरो से अगर 10वीं सीढ़ी तक पहुंचे हैं, तुम्हें फिर जीरो से क्यों शुरू करना, तुम इसी को एंजॉय करो या इसको 15 तक लेके जाओ। बट अगर कोई खुद अपना कुछ करना चाहता है, तो पेरेंट्स को सिर्फ ये डर होता है कि कर पाएगा नहीं, या कर पाएगी या नहीं, यू नो या कैसा रहेगा। और या फिर यार ये तो रेगुलर एक चीज है, ये मालूम है कि ये होनी है, कम ज्यादा भी होगी तो इतना तो होगा ही। और आप अगर ऐसी जॉब में जा रहे हैं जहाँ नया है सब कुछ, या वहाँ कुछ फिक्स नहीं है, आज काम है कल नहीं होगा, तो वो पेरेंट्स का कंसर्न होता है। बट दे आर नॉट देयर टू क्लिप योर विंग्स, बल्कि आप देखेंगे पेरेंट्स तो आपके विंग्स के नीचे की हवा है, दे आर द विंड ब्लो योर विंग्स, आपको एक सिक्योरिटी रहती है कि मेरे पेरेंट्स हैं, जब आप बाहर निकल रहे हैं, कुछ क्राइसिस में हैं, कुछ जरूरत है, तो दे आर जस्ट वन फोन कॉल अवे। जनरली अगर आप यू नो और उसमें कुछ गलतफहमियां भी होती हैं, कुछ जनरेशन गैप होता है, कुछ सोच में फर्क होता है, कुछ चीजें आधी अधूरी रहती हैं, कभी बैठ के बात नहीं होती है। कई बार एक दूसरे कुछ ऐसा होता है कि पेरेंट्स आल्सो सरप्राइज, वो इस तरह से सोच रहा है या सोच रही है, और वो अनफोल्ड होता है। तो ये कहानी भी ऐसी कुछ है ना। बिल्कुल।
और एक चीज और प्रोफेशन को लेके भी, जैसे इसमें अब देखेंगे कि एक डायलॉग भी हमने एक जगह यूज किया कि जैसे इसको लगता है कि यार ये ना लॉयर्स जो है ये लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, दे एक्सप्लॉइट पीपल एंड ऑल। बट देन एक छोटी सी चीज जब कोई कहता है कि भाई हम तो जो मददगार होता है लोगों की मदद करता है उसको वकील साहब भी बुलाने लगते हैं, तो उसको लगता है ये साइड भी है। You can be helpful. It's not only that, of course, it's their lawyers, their bread and butter. And lawyers are, it takes all types to make a world. Each to their own, जैसे वो सोचते हैं। लेकिन कुछ हैं जो केस को बीसा लटकाना चाहते हैं ताकि हर हाजिर पे उनके पैसे बनते रहें। कुछ हैं जो केस को पर्सनली लेके नहीं, मुझे जीतना है। कुछ हैं जो प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, कुछ बाय हुक और क्रुक जीतना है, या कोई भी आएगा मालूम है ये मर्डरर है या रेपिस्ट है, इसके लिए फिर भी केस लड़ना है। कि जैसे कहा जाता है सबको रिप्रेजेंट करने का ये कुछ। और ऐसा भी नहीं है कि जो कोर्ट रूम से हमने देखा कि बड़ा वहां पर स्टॉनिक्स और बड़ा वो होता है, इस बातचीत होती है, लेकिन उसमें ही वो सब भी होता है कि एक दूसरे को सामने वाले को थोड़ा इंटिमिडेट भी कर लिया, थोड़ा प्यार से, थोड़ा स्टाइल से, अरे आप बहुत अच्छा बोले जबकि वो नहीं बोला। या जज को कहना कि स्ट्रॉनिंग सेंस है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन मुद्दे की बात तो ये है, लेट्स कम टू द लॉ, लेट्स सी हाउ द केसेस आर, यू नो। सो विद ऑल दैट, ये जो धागा बाप बेटे की रिलेशनशिप का चल रहा है और ये सब हो रहा है फॉर एनी एक्टर टू बी। और मेरा तो देखिए, मैं हमेशा कोशिश करता आया हूं कि अच्छी कहानियां से जुड़ूं, अच्छे किरदार मिले, अलग अलग मिले। मेरी अगर आप टीवी का जमाना देख लेंगे तब भी ऐसी था, और फिर जब टीवी में बहुत पैसा आ गया, जिस तरह का टीवी बनने लगा, हमने जो टीवी किया वो 10-12 साल 15 साल सरवाइव किया, उसके बाद फिर टीवी चेंज हुआ। पर बिग मनी केम फ्रॉम देयर। हमारे टाइम देखो ऐसा पैसा पैसा नहीं था, बट आई डिसाइडेड दैट पैसे चाहिए, लेकिन जो चीज मुझे मजा नहीं आएगा काम करके उसका हिस्सा नहीं बनना। तो हम टीवी से देखिए, हमने डेली सोप एक करिश्मा को छोड़ के और किया, किसी में 1 महीने का स्टेंट किया। सिनेमा भी हम बेसिकली मोटा मोटा एक थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश की कि इस तरह के सिनेमा से जुड़े, वैसे हर तरह का किया है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जुड़वा भी की है, और डॉन भी की है, और बैंग बैंग भी की है। लेकिन उसी सो कॉल्ड, मेरे लिए हर फिल्म कमर्शियल है, हर फिल्म आर्ट है। कोई भी फिल्म कैसी भी बना रहे हो वो अपने आप में आर्ट है। आपको कोई पेंटिंग पसंद किसी की आ सकती है, किसी की नहीं, पर आर्ट तो है। हर फिल्म कमर्शियल है, उसमें पैसा लगा है, उसको वापस आना है। एंड सबका अपना ना, सम पीपल एंजॉय सर्टन काइंड ऑफ सिनेमा, सम पीपल एंजॉय सर्टन काइंड ऑफ सिनेमा। आई फील एज एन एक्टर, मोटा मोटा मैं ये करना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्वाद, वो भी थोड़ी सी चटनी टेस्ट जरूर करना चाहूंगा, और वो मैंने किया। और उसमें कुछ अब कमर्शियल देखिए, सलीम लंगड़ा पे मतरो मेरी पहली फिल्म बहुत बड़ी हिट थी, तो भाई वो कमर्शियल फिल्म हो गई अगर हिट हो गई तो। अब भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्म 20वीं बार करने को तैयार, और कमर्शियली ह्यूज हिट, और 3 घंटे प्लस की फिल्म। एंड मैंने जो थिएटर में जब देखी थी 2 बारी जाके, दोनों बार स्टैंडिंग अप्लॉज। अभी आपकी जनरेशन के लिए, अगर आप लोगों ने थिएटर में नहीं देखी है या पुरानी हो गई 12 साल, तो अभी फिर से 18 तारीख को रिलीज हो रही है, प्लीज गो टू थिएटर और वॉच इट। सो जी सब बिल्कुल या अभी देखी है, कई बार देखी है, एंड बिल्कुल री रिलीज से भी जरूर जाएंगे। या अभी एक फिल्म आएगी अजय योगी जी के ऊपर है, उसमें नंबर ऑफ सीन्स मेरे कम है, लेकिन मैं उस फिल्म से जुड़ना चाहता जब उन्होंने पहुंची, सो कई बार होता है आप इस सब्जेक्ट से जुड़ना चाहते हैं, कई बार आप इस तरह की भी कुछ किया है एक आध बार कि किसी को जानते हैं, किसी प्रेशर जो भी एक कुछ वजह से कर दिया कि चलो एक से क्या। पर जनरली हमने सलीम लंगड़े पे मत रो, बाग बहादुर, रोड टू संगम, ब्लैक फ्राइडे, ब्रदर्स इन ट्रबल, अंग्रेजी फिल्म मैंने की वो। और देखिए एक और हुआ कि लकीली विद गॉड्स ग्रेस, जो मैंने काम किया सलीम लंगड़े पे मत रो, मैं उनका प्रोडक्शन मैनेजर होता था। मोहन जोशी हाजिर हो, इट वॉज अबाउट लॉयर्स, उनका प्रोडक्शन मैनेजर था इन 83। एंड उसके बाद मैं उनकी फिल्म में मेन रोल करता हूँ, फर्स्ट सीन टू लास्ट सीन, सलीम लंगड़े पे मत, टाइटल रोल करता हूँ। उस फिल्म की वजह से मुझे बाग बहादुर मिलती है, टाइटल रोल, फर्स्ट सीन टू लास्ट सीन, एब्सोल्युटली डिफरेंट फिल्म। बोथ द फिल्म्स गॉट नेशनल अवार्ड सेम ईयर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट हिंदी फिल्म। आई गॉट माय नेशनल अवार्ड गौतम घोष की फिल्म फकीर 98 में पहला, दूसरा अभी मुझे फौजा के लिए मिला। एंड अगर मैं तेलुगु फिल्म भी करने गया तो मैं अपना के जो भी
करता था, मैं थोड़ा प्रॉम्प्टिंग वाला और वैसा वाला एक्टर नहीं हूँ, difficult, but I got my Nandi Award there, State Award, what, you know. So आप अवार्ड्स के लिए काम नहीं कर रहे हो. इनफैक्ट बोथ द नेशनल अवार्ड जो मुझे मिले, आई वाज सरप्राइज जब न्यूज आई तो मैं सोच भी नहीं रहा था. एंड वेरी प्लेजेंट सरप्राइज. एंड फॉर मी नेशनल अवार्ड वाज अ हाई व्हेन आई in front of your president you are going. I felt very very good both the times, honestly. So आप इस जर्नी में ये सोच के नहीं करते हैं कि ये ऑडियंस को ये पसंद आएगा. यू आर नॉट प्लेइंग टू द गैलरी, यू आर जस्ट प्लेइंग योर कैरेक्टर. जब भी अगर मैं चिल्लाता हूँ या मुबारका चिल्लाता हूँ, लोग कहते हैं वो कॉमेडी की. नहीं, मैंने अपना किरदार किया, मैंने उसको कैरिकेचरिस्ट नहीं किया. दिस इज हाउ दिस कैरेक्टर इज. चाहे वो मुबारका हो, वो चिल्ला रहा है तो लोग हंस रहे हैं, उसको लोग बोलते हैं आपने वो कॉमेडी की. हाँ, लोगों को हंसी आई इसलिए कॉमेडी थी. लोगों को लग रहा है क्या चिल्ला रहा है, कैसे चिल्ला. पर मैं अपने किरदार, अपने सीन के साथ मैं कोशिश करता हूं, द स्क्रिप्ट विच आई गेट, द कैरेक्टर विच आई सी एंड द डायरेक्टर मी, उसके साथ में अपना किरदार जो है, मेरा जो कैरेक्टर है, मैं उसको अपनी पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता हूं. उसमें आप कितने परसेंट सक्सेसफुल होंगे, कितने नहीं होंगे, 100% हमारे प्रोफेशन में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन इमोशंस, 100% कुछ नहीं. कुछ चीजों में मैं बहुत क्लियर हूं कि एनी प्रोजेक्ट विच इज अगेंस्ट माई कंट्री, अगेंस्ट माई कल्चर, अगेंस्ट माई आर्मी, इंडियन आर्मी, आई नॉट वो मेरी. सम पीपल, देयर आर सर्टेन एड्स आई वोंट डू इट, कि ये प्रोडक्ट का एड मैं नहीं करते हैं. तो ऑफ कोर्स आई आल्सो वांट मनी. हु सेज कि हु डजंट वांट मनी, पर अर्न मनी विच यू फील की इज राइट. मैंने किसी के पाँव पे पाँव नहीं रखा, अपनी तरफ से गलत नहीं किया. और ऐसा भी नहीं कि साधु नहीं है, कुछ गलतियां नहीं की होंगे. कई बार ऐसे भी प्रोजेक्ट्स में गए हैं जो कुछ लगा ऐसा है, क्योंकि देयर मशीनरी ना, एक अकेला आदमी नहीं बनाता है, तो हो सकता है उसमें कुछ चीजें हों जो आपके हिसाब से नहीं हो, बट देन यू हैव टू फ्लो विद दैट. एंड जैसे बहुत बारी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी 6-6 महीने, 1-1 साल खाली बैठा, ऐसा नहीं कि काम नहीं आ रहा. But I feel you have to take a pause. You have to learn to say no. You don't have to say yes to anything and everything. You have to enjoy your work. The fact that something which started as a hobby for me, today it is my bread and butter, it's my profession. और मैं आज भी जितना 40 साल पहले मैंने काम जब शुरू किया था, जिस सिंसियरिटी के साथ में उस वक्त लगा था, मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि उसी तरह से अपनी ईमानदारी रखूं. एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं ऐसे प्रोफेशन में हर बार कुछ नया करना है. अगर मैं ग्रहण करता हूँ और टब्बर करता हूँ और शिक्षा मंडल करता हूँ और फिर पिल करता हूँ और अब कोर्ट कचहरी करता हूँ, अगर आराम से सब कुछ किया और 5 आए हैं तो पांचों के पांचों अलग कहानियां हैं, अलग किरदार हैं. ग्रहण, और उसमें आप ये कह सकते हैं कि फिल्म में यार सरदार ही था, लेकिन यू सी दे आर 3 डिफरेंट पीपल, देयर बॉडी लैंग्वेज, देयर स्पीच पैटर्न, एवरीथिंग इज डिफरेंट. सलीम लंगड़ा, ब्लैक फ्राइडे, बिडनी बाजार, अंडरवर्ल्ड है, बट दे आर डिफरेंट. एंड गॉड हैज बीन सो काइंड कि I shot for Salim Nangra pe Matro, an absolutely different film, Bagh Bahadur. That gentleman, I didn't even know Buddhadev ji. He came all the way from Calcutta. He saw a picture of mine. He discussed with some people. He came looking for me. Because of those 2 films, वो लंदन में चलाई गई. रॉबर्ट बकलर, उदयन प्रसाद flew down from London to Bombay आए, मुझसे मिले. वो फिल्म की फर्स्ट सीन टू लास्ट सीन, ब्रिटिश अंग्रेजी फिल्म. I'm there. Because of these 3 films, Anurag Kashyap, I didn't know him. मुझे रोड Black Friday मिली. Road to Sangam, I didn't know Amit Rai. But today, I would love to work with him. मैंने Oh My God 2 भी किया है. एक और फिल्म अभी शूट की है, which is editing another 2-3 months. So I've been very lucky with my directors. Rakesh Om Prakash Mehra, who doesn't want to be part of Dilli 6 and Bhag Milkha Bhag? And very good director. I would still love to work with him whenever he called me. Roland Joffe जैसे डायरेक्टर्स, लेक टंडन जी जैसे डायरेक्टर, ऋषिकेश मुखर्जी, ऋषिदा जैसे डायरेक्टर्स, और ये सब सामने से काम आ. My work got me work. And there are pauses, there were times when, इतना काम करने के बाद भी money was not flowing, but then you decide, you have to choose what you want.
कभी गैप अगर लंबा है तो फिर देन वॉट एवर बेस्ट पॉसिबल, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू हैव टू पे बिल्स, तो आप वो करते हैं, यू नो। पर द एकदम अच्छी सिचुएशन तो ये होगी कि बैक टू बैक आप अपनी मर्जी के अच्छे काम जो आपको अच्छे लगते हैं उनसे जुड़े, यू नो। बिल्कुल। जो आपने अभी बातें रखी अपने सामने, तो उससे मुझे आपके ट्रेलर की एक लाइन याद आ गई प्लान को लेकर। मैं रिपीट तो नहीं कर पाऊंगी अभी वो। तो एज अ प्रोफेशनल, जो आपको अब 40 साल का तजुर्बा हो गया है इस इंडस्ट्री में, प्लान का क्या रेलेवेंस है आपके लिए? नहीं, क्या प्लान जैसी कोई चीज होती भी है कि यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो? नहीं, आप प्लान तो होते हैं आप लाइफ में, द फैक्ट दैट आप बैंक में पैसा डाल के एफडी करवा रहे हो प्लान का हिस्सा ही है, यू नो। एज एन एक्टर? एज एन एक्टर आप थोड़े चूजी हो रहे हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं, वो भी प्लान का हिस्सा ही है ना। एंड टू सम एक्सटेंड इट हैज वर्क फॉर मी, टू सम एक्सटेंड समबडी कैन से कि यार अरे रोज काम पे जाता है, सब करता है, जैसे किसी ने बोला अरे खराब काम किसी को याद नहीं रहता, सिर्फ अच्छे ही याद रहते हैं, आप सिर्फ पैसा बनाओ, यू नो। या मैं किसी भी चीज का ऐड कर लेता कि यार ये भी बेच देता हूँ, ये भी बेच, है ना, पैसा चाहिए। मैं कोई साधु नहीं हूं, यू नो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि, पर हर एक चीज में एक लाइन ड्रॉ कर, यू नो। आई फील लिव योर लाइफ, बट हर एक चीज में एक लाइन ड्रॉ, यू कांट गो बिजर्क, आई फील दैट। और उसमें कुछ गलतियां भी होंगी, कुछ सही भी होगा, एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। अब गलती करेंगे तभी सीखेंगे। जो रोज आलू गोभी बनाएगा उसका तो गलती होगी नहीं, उससे तो नमक गड़बड़ पड़ना ही नहीं। तो मैंने जो चुना कि मैं स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, डायरेक्टर के अकॉर्डिंग मैं अपने कैरेक्टर पे काम करूं। मेरा कोई फिक्स जेस्चर नहीं, कोई फिक्स मैनरिज्म नहीं, कोई फिक्स स्पीच का स्टाइल नहीं। हमारा तो कैरेक्टर और सीन के साथ टेक्सचर ऑफ वॉइस बदलता है, यू नो। देयर इज नो सर्टेन पैटर्न ऑफ स्पीच ना, देयर इज नो फिक्स जेस्चर। अगर किसी कैरेक्टर के लिए हम जेस्चर सोचते हैं, कोई वॉकिंग स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, वो फिर वहां छोड़ देते हैं। इवन इफ पीपल से अरे यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको बार बार रिपीट नहीं करते, यू नो। बट वो भी एक सिनेमा हमने भी देखा, हम भी पसंद करते हैं। कुछ एक्टर्स हैं जिनका एक स्टाइल है, उनके एक मैनरिज्म्स है, उनको बोलने का ढंग है, एंड वी ऑल लव देम फॉर दैट। सो आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट आई चोज दिस स्कूल ऑफ एक्टिंग। सही या गलत, और कितना अचीव कर पाया कितना नहीं कर पाया, वो तो एंड ऑफ द डे पता चलेगा। पर द फैक्ट इज कि आपका काम अप्रिशिएट किया जा रहा है। 2016 में आईआईसी ने मेरा रेट्रो भी कर दिया, यू नो, ये फिल्में दिखाई। और वहां पर राकेश मेरे ने बोला भाई सब लोग ब्लैक फ्राइडे और भाग मिल्खा की बात कर रहे हैं, वो दो फिल्में तो इन 6 फिल्मों का हिस्सा भी नहीं है। लुक एट हिज बॉडी ऑफ वर्क। तो ईश्वर ने भी कृपा किया। ऑनेस्टली ऑल दीज years, whatever I try, I went around asking for work. Not that I did, but at one point I realized कि मांगने से काम कभी मिला नहीं, एक भी काम। जितना भी आया it came into my lap, सामने से। My first job, major job, नुक्कड़, somebody left it 2 days before and I got it. Salim Nangla, they were writing the script, keeping somebody else in mind. Then instead of that person, they just announced somebody else's name. Then after that, then they started कि younger boys reading करवानी शुरू की। उसमें भी मैं सोच भी नहीं रखता था मुझे सलीम मिलेगा बिना। तो एक्चुअली आई वाज लाइक आर यू श्योर? दे सेड आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ डिस्कशन इन ग्रुप्स, 3-4 months it took us, then finally ये डिसाइड किया गया you better start working, and that then bring me into a main role bracket, यू नो। यहाँ पर ये भी है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। यहाँ बहुत कम लोग हैं जो कहीं टैलेंट देख के उठा के आपको लाते हैं। सब लोग पका पका है माल, ये स्टार बन गया तो सब उसके पीछे भाग, ये थोड़ा पॉपुलर हो गया सब उसके पीछे भाग। और पहले तो ये आपका स्टाइल बिकता था। नाउ हमारे जैसे वो बोला जाता था अरे पीछे से सुना भी मैंने, अरे अच्छे हैं पर बहुत ही रियल रियल करते हैं, मेथड मेथड तो नहीं, उनको पता नहीं मेथड का मतलब क्या है। पर अभी रणबीर कपूर भी वही कर रहा है, कैरेक्टर प्ले कर रहा है। रणबीर सिंह भी वही कर रहा है, आयुष्मान खुराना भी वही कर रहा है, विक्की कौशल भी वही कर रहा है, और ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यू नो। कुछ ओटीटी आया तो कितने नए नए टैलेंट हमको देखने को मिले, यू नो, कि यार ये तो खो जाते कहीं। तो और दूसरा सब लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि ओटीटी आया तो फिल्म थिएटर जाना लोग बंद कर दे। नो नो नो, ऐसा नहीं है।
आपकी 4 फिल्में फ्लॉप होती है, आप कहते हैं कोई नहीं आ रहा, पर लाइन में जब एक के बाद एक इतनी बड़ी बड़ी हिट्स होती है तो इसका मतलब ऑडियंस आर देयर ना। जैसे टीवी भी आया था, वो लेट 80s में कुछ लाइन में फिल्में फ्लॉप हुई, अरे टीवी की वजह से नहीं हो, नहीं, when audience like the film for XYZ reason, you know, some people can agree to that, some people can't, some people will find animal, अरे बहुत ही बेहुदा है उसका, तो देखो सर पैर नहीं है और इतनी वायलेंस और लड़कियों से बात की गई है, हाँ? और एट द सेम टाइम दे कैन बी सपोर्टिव ऑफ समथिंग जो ओटीटी पे भाई बिना सेंसर के हो रहा है, उसमें कुछ भी भाषा बोली जा रही है, कुछ भी किया जा रहा है। तो सेंसर अगर नहीं है, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है, हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम एक ज़िम्मेदारी भी है कि आप सोसाइटी की टुवर्ड्स क्या आप एक ज़िम्मेदारी रखते हैं, मैं मानता हूँ कि हम सब लोग अ, जीवन में गाली देते हैं, डालिए गाली, पर उसको ज़बरदस्ती और इतना और गंदा बनाना है और वो ये करना है, हर एक चीज़ की एक जगह है। हम आपस में बैठे जो बात करते हैं, मैं आपके साथ, आप मेरी अगर दोस्त है, हो सकता है बात करते-करते हम कुछ you know these words we use, we swear, or but when my parents, your parents, you know your means anybody, a friend की बात कर रहा हूँ, या उनकी बहन, उनकी मदर कोई बैठे है तो एक डेकोरम रखते हैं ना, यू नो एंड somebody से, मैंने कहा फैमिलीज कैसे देखेंगे यार इस तरह के सीन्स, नहीं सर वो सब फोन पे देख लेते हैं, तो तुम 70 mm से 30 इंच पे, आप 3 से 3 इंच पर आ जाओगे, पर वो भी है कि चलो लोग देख रहे हैं ना, हम्म। आप, मैं चाहता हूँ वॉट एवर वर्क आई डन 2 लाख करोड़ लोग देखें, ऐसा नहीं कि 5-10 हज़ार ने एक फेस्टिवल में देख लिया या एक बार, और ऐसा सिनेमा जो 20-30 साल के बाद भी उसकी आप बात करें, उसको देखें, आप कहीं जाएं लाइब्रेरी में तो उनको, बच्चे को बोले ये फिल्में देखते हैं, चलिए गुरुदत्त की फिल्म दिखाता हूँ, चलिए मदर इंडिया दिखाता हूँ, चलिए मुगले आजम दिखाता हूँ, दंगल देखी जाएगी बहुत दिनों बाद, सलीम लंगड़ा आज भी लोग बात करते हैं, ब्लैक फ्राइडे आज भी लोग बात करते हैं, सलीम लंगड़ा बिल्कुल। 89 में भी शॉट, 90 इट गॉट रिलीज्ड, got national award and all, पर Salim Ranga was a commercial hit also. So all films are commercial. There's nothing like art cinema में भी तो पैसे लगने हैं, उसके भी तो पैसे वापस आने हैं, you know एंड स्टोरी टेलिंग सब तरह की होनी चाहिए। आप हॉरर भी पसंद करते हैं, आप एक्शन भी पसंद करते हैं, आप इमोशनल ड्रामा भी पसंद करते हैं, रो कर बाहर आते हैं तब भी लगता है क्या फिल्म थी यार, मैं तो बहुत रोया, या कभी खूब हंसे, और कभी होता है कि यार फिल्म देखी खूब हंसे उसे बाहर आके ठीक है अभी भूल गया, ऐसे मजा, अरे वो जोक, और कुछ फिल्में होती हैं जो आप घर जाके डिस्कस करते हैं, सोचते हैं, सब्जेक्ट की बात करें या बिल्कुल। मैसेज की बात करें, कुछ में आपको वो क्वेश्चन मार्क उठा देते हैं कि ये है, सॉल्यूशन नहीं है, पर एक क्वेश्चन मार्क आया, आपने उसके बारे में सोचना शुरू किया। सो जब सेंसर नहीं है, वो हमें एक अपना हक मिला, लेकिन हक के साथ जिम्मेदारी भी आती है। एक साइड नहीं हो बिल्कुल। सकता कि मुझे यही मिलना है, यही मिलना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे भाई तुम्हारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। देश से, सोसाइटी से, प्रोफेशन से, आप सिर्फ लेना नहीं सोचेंगे, आप इस बाटर आपको देना भी है, और कुछ नहीं तो अपनी आपको काम करते वक्त सिंसेरिटी देनी है। इसीलिए आज भी 35-40 साल के बाद भी आज भी मैं उसी जील से काम करता हूँ सेट पे, जैसे मैंने शुरू में किया। बिल्कुल, मैं आशीष वर्मा के साथ आज इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने भी यही कहा कि पवन सर के साथ काम करके मज़ा आ जाता है, एंड ही इज़ वेरी सिंसियर, वेरी ऑनेस्ट टुवर्ड्स हिज क्राफ्ट, एंड what a brilliant actor you are and how good of a मु- professional you are. वो काफ़ी बात कर रहे थे। मुझे उसके साथ बहुत मजा आया, हुँ, इज अ वेरी फाइन एक्टर, इफ हुँ, यू सी हिज हुँ, अदर वर्क्स आल्सो, इसमें भी देखिएगा, और उसका अगर फिल्मिंगो में देखिए, या एक आध फिल्म मैंने देखी है जिसमें ही इज एक में तो ड्रगी होके उसने जो सीन किया, आई वाज लाइक मेरा मुंह खुला रह गया यार, क्या किया है यार, हुँ, यू नो और मेरा उससे कोई वैसे मिलना जुलना नहीं है, एक आध बार अभी इसके शूट के बाद वी हैव बम्प्ड इनटू ईच अदर इन थिएटर और समवेयर, या फोन पे एक दो बारी बात हुई है, और भी एक्टर, इवन द राइटिंग, वो हुँ, हुँ, पुनीत बत्रा हैं जिन्होंने लिखा है उसका और भी काम है, वो जी। कोटा फैक्ट्री एंड ऑल, सच अ हुँ, गुड हुँ, राइटर एंड ही इज एक्टेड इन दिस, ही इज वेरी गुड एक्टर आल्सो, और भी आप देखेंगे वो लॉयर वगैरह जो पॉलिटिक्स वाले, दे आर सो गुड, इवन छोटे छोटे कैमियोज, यू नो बिल्कुल। सो वो जो कोलाज पूरा आके बैठ जाता है ना पूरी टीम का, एक प्रोड्यूसर टीवीएफ जैसे, यू नो
ऊपर से एक टीम उन्होंने जी इकट्ठी की, अच्छा डायरेक्टर, बहुत अच्छा राइटर, बहुत अच्छे एक्टर्स, बहुत अच्छे बाकी डिपार्टमेंट जो कॉस्ट्यूम, प्रॉप्स, ये आर्ट डायरेक्शन, सो एवरीथिंग, कभी कभी होता है सब कुछ ठीक सही आके बैठ गया। तो वैसा वाला प्रोजेक्ट है और मुझे बड़ी खुशी है कि ये 5 जो मैंने किए हैं एक से एक अलग है, मेरे सब में कैरेक्टर अलग है। सो बाकी आगे की जर्नी क्या कहती है पता नहीं, पर हम तो अपना जब तक काम कर सकते हैं, जो भी इंटरेस्टिंग काम मिलेगा, यू वेट, एक स्टेज आ जाती है जब आप थोड़ा ठीक हो जाते हैं। एक टाइम था कि लंबा गैप होता था, तो भाई यू हैव टू पे एंड ऑफ द डे बिल्स ऑल्सो, तो आप वो अच्छा काम किया उसके बाद 6 महीने साल ना करते रहे कि यार ये नहीं करना, ये पसंद नहीं है, ये फिर आप बेस्ट आउट ऑफ दैट चूज भी करते हैं, ऐसा नहीं हुआ है। और कुछ चीजें आपके रिलेशन में कुछ भाई मेरे को भी है, तो आप एक हार्डकोर मसाला कमर्शियल जिसको आप बोलते हो फिल्म, मेरे लिए तो सब कमर्शियल है, पर मसाला फिल्म होती है ना, यार इसमें अच्छा ये भी डाल दो और ऑडियंस को ये पसंद आता है, 6 गाने चाहिए, ये चाहिए वो, एक होती है जो जरूरत के हिसाब से चलती है, एक होती है जिसके गाने कहानी में बताते हैं। और ऐसी कई बार जो हमें सो कॉल्ड मसाला या कमर्शियल फिल्म लगती है, आप अगर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखेंगे तो लिरिसिस्ट ने हर गाना सीन है, बिल्कुल। एंड वी हैव एंजॉयड म्यूजिक ऑल्सो। दुनिया में 2 ही तरह के सिनेमा है, हॉलीवुड और इंडियन सिनेमा, बाकी लोग इसकी नकल कर रहे हैं, हमारी अपनी एक पहचान है, अपनी एक छाप है, और उसी पर हम खड़े रहे, आपने हमारे ऑडियंस। और मैं हिंदुस्तानी सिनेमा की बात ऊपर से लेके नीचे, और हम हर तरह की फिल्में बनाते हैं, हर तरह की बनाते हैं, और जिसको जो पसंद है, जिसका जो स्वाद है, हम तो पूरी थाली देते हैं, उसमें सब कुछ है भाई, 2 सब्जियां भी हैं, दाल भी है, चटनी भी है, मीठा भी है, चावल भी है, पापड़ भी है, चटनी, ये सब है, उसमें जो आपको पसंद है आप खाइए, है ना। So since we're running a very short of time and I've been told to quickly wrap this up, just tell your fans what they can expect from the show and कब देखें और कहाँ देखें कोर्ट कचहरी। Sony Live, 13th of August, Court Kachari is releasing. I enjoyed it thoroughly. I like it, but I'm not saying that audience 100% like it, but अभी तक ऐसा ही रहा है कि जनरली वॉट एवर वर्क आई डन, मोटा मोटा पीपल हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड, और सबके अपने अपना है, कोई किसी को सलीम नगड़ा याद है, किसी को भाग मिल्खा याद है, किसी को ब्लैक फ्राइडे याद है, बाकी भी याद है, पर ये मेरी फेवरेट है, ये सबकी अपनी 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 फेवरेट है, किसी की बाग बहादुर है, किसी की रोड टू संगम, अरे सर आप तो पहचान ही नहीं गए कि हमने सोचा किसी और ने बोला है, वो भी है। सो आई होप दे ऑल्सो एंजॉय, एंड मैंने तो यही सोच के इसका हिस्सा बनाऊं कि मुझे पसंद है और उनको भी पसंद आएगी। जैसे अगर मैं सलीम नगड़ा करता हूँ तो ये थोड़ी सोचता हूँ कि ओ आई अंडरस्टैंड दिस बट नोबडी एल्स विल, और समटाइम्स हो सकता है मैं किसी और तरह से उसमें फिर डिस्कशन होती हैं जब बैठते हैं, तो आप ऐसा सिनेमा जिसको आप डिस्कस करते हैं, बाग बहादुर जैसी शॉर्ट फिल्म भी करते हैं, पंजाब 84 में एक हार्डकोर विलेन करके ए जन्म तुम्हारे लेके पंजाबी फिल्म करता हूँ, बैक टू बैक 14 दिन के गैप के बाद, एब्सोल्युटली अलग, both the films were appreciated, audience loved both the performances, absolutely two different people, you know so I think चलते रहिए, कीप स्किपिंग, आप कब अपॉर्चुनिटी आएगी, क्या आएगी, और आपकी डेस्टिनी में होगा, प्रारब्ध बोलते हैं हम, कर्म के साथ डेस्टिनी मिक्स है, इट्स नॉट ओनली डेस्टिनी, आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटी अगर मिल गई है, सेब गिरा दिया भगवान ने, तो उसको चबाना आपने है अच्छे से। सो आप अपनी सिंसियरिटी से काम कीजिए, उसमें फेलियर्स भी होंगे, सक्सेस भी होगी, बहुत बड़ी सक्सेस भी होगी, जब सक्सेस मिले तो एंजॉय इट, सर बादलों में पांव जमीन पर जरूर रखें, जमीन से जुड़े रहें। I think इससे बेटर नोट हो ही नहीं सकता था टू एंड द इंटरव्यू। आई थिंक जो भी यंग एक्टर्स ये देख रहे होंगे वो ये वर्ड्स काफी इंस्पायर करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर। सो थैंक यू सो मच पवन सर फॉर योर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कोर्ट कचहरी। आई रियली लव, आई वॉच्ड 2 episodes and I loved it. Thank you so much. Thank you so much. आप भी ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।